हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्प इंडिया में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों मल्टीपल लोन के बारे में। जो लोग मल्टीपल लोन में फंस गए हैं, वो दलदल में फंस गए हैं, कैसे निकलेंगे, तो उन्हीं के बारे में ये वीडियो बनाए हैं। तो दोस्तों, जितने लोग मल्टीपल लोन में फंसे हैं, लोग कहते हैं कि नर्क में फंस गए हैं। तो मैं मल्टीपल लोन का एक विश्लेषण करूंगा अपने बेसिक पे, अपने नॉलेज पे कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या हमारा कानून है, हमारे संविधान में ऐसा है कुछ। तो मैं उसी के बारे में बात करूंगा दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, ताकि इससे हमारा भी उत्साह बढ़े दोस्तों। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि करना क्या है। आपको करना क्या है। जो लोग किस्त नहीं दे पाते हैं, EMI डिफ़ॉल्ट हो रही है, क्योंकि उनका खाता 3 महीने बाद NPA में चला जाता है। 3 महीने NPA में चला जाता है। अगर वो पैसा EMI भरते भी हैं तो वो पेनल्टी और जुर्माना चला जाता है, पैसा जुर्माने में चला जाता है। मैं बात करूंगा जो लोग अपने मोबाइल में अलग अलग ऐप्स इंस्टॉल करके लोन लिए हैं। जब आप लोन नहीं चुका पाते हैं तो वहाँ पे बैंक का प्रेशर आता है, बैंक का कॉल आता है, आप परेशान रहते हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। जैसे रिकवरी एजेंट जैसे ही रिकवरी एजेंट का कॉल आता है, आपका प्रेशर बढ़ जाता है, आपका धड़कन बढ़ जाती है कि सर अब क्या होगा, अब हम कैसे बचेंगे, अब हमारा क्या होगा। तो मैं उन्हीं के लिए बनाया हूँ दोस्तों कि डिप्रेशन में नहीं जाना है। आप लोन लिए हैं तो कोई अपराध नहीं किए हैं, ना तो कोई कहीं हमारे संविधान में लिखा है, नहीं तो हमारे भारत के कहीं कानून में है ऐसा कि लोन ले लेना अपराध है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी स्थिति सही थी तो लोन मिला था, आज स्थिति नहीं सही है, मैं लोन नहीं चुका पा रहा हूँ, तो उस समय हमारी मजबूरी है। ऐसा तो है नहीं कि मैं लोन नहीं देना चाहता हूँ, जानबूझ के कर रहा हूँ, तो ऐसा तो है नहीं। लेकिन आपकी स्थिति नहीं सही होने की वजह से मैं लोन नहीं भर पा रहा हूँ, तो उन्हीं के बारे में बात करूँ। जैसे आप लोन आपको लगे कि मैं लोन नहीं चुका पाऊँगा, अब हमसे नहीं हो पाएगा, तो उस समय आपको एक नई ज़िंदगी जीने की नई शुरुआत करनी होगी। ये समझ लेना कि वहाँ से आपका कोई अपराध नहीं है, अपराध नहीं किए हैं, ना तो हमारे कहीं संविधान में लिखा है कि लोन ले लेना कोई अपराध है। तो आप कानून की नज़र में एक सम्मानित व्यक्ति हैं, आप अपने समाज में भी एक सम्मानित व्यक्ति हैं और रहेंगे, ये समझ लीजिए। और लोन ले लेना कोई अपराध नहीं है, ठीक। तो दोस्तों, मैं आगे बात करूँ। दोस्तों, मैं बोलूँगा जो नंबर से आप लोन लिए हैं, आपको जीने नहीं दे रहा है सिम आपका, जिस ऐप से इंस्टॉल करके आप रजिस्टर करके आप अपने मोबाइल से लोन लिए हैं, आपको वो जीने नहीं दे रहा है, तो उस नंबर को आपको फेंक देना है, ज़मीन में तोड़ के गाड़ दो। उस समय लगे कि अब हम इससे नहीं, तो उसको ज़मीन में तोड़ के गाड़ दो, क्योंकि पैसा है नहीं और आपको जॉब में भी डिस्टर्ब कर रहा है, वो आपको काम भी नहीं करने दे रहा है, जिससे आप कमा के लोन भर सकें, उससे भी डिस्टर्ब कर रहा है। तो उस समय क्या करना है आपको, उस समय सिम को तोड़ को फेंक देना है, आपको ज़मीन में गाड़ देना है। आपको डरना नहीं है किसी से, रिकवरी एजेंट से। आपको अपनी जॉब पे फोकस देना है, अपने जॉब को करना है। 2-4 महीने 5 महीने एकदम शांत हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ, किसी से कोई मतलब नहीं है। 2-4 महीने एकदम शांत हो जाओ। आप अपने व्हाट्सएप को डिलीट करो, अपने ईमेल को डिलीट करो, क्योंकि ईमेल व्हाट्सएप पे दिन भर में 20-20 कॉल मैसेज आना, ये रिसीव करना अनपॉसिबल है, कोई नहीं कर सकता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर होम विजिट कर लेंगे, तो होम विजिट करना इतना आसान नहीं होता है दोस्तों, इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि उनको 100 कॉल करना, 15 मैसेज भेजना, 4-4 5-5 नोटिस से भेजना जितना आसान होता है, उतना होम विजिट करना उतना आसान नहीं होता है। होम विजिट में पैसा लगता है, हर चीज़ था, लेकिन कॉल और मैसेज करना, इसमें उनको पैसा नहीं लगता है। वो एक कंप्यूटर पर बैठ के आपका नंबर डालेंगे, अलग से 15 मैसेज, 4 नोटिस बन के जा रही है, 15-15 कॉल जा रहा है, 20-20 कॉल रहा है, तो वो उनको करना बहुत आसान होता है, वो करना उनको बहुत आसान होता है। तो अगर मैं बताऊँ, अगर कोई रिकवरी एजेंट आता है आपके घर, आपके साथ बदतमीजी करता है, आपके साथ कुछ भी, तो आप सीधा पहले आई कार्ड, DRA का लाइसेंस, होम विजिट लेटर,
ये आरबीआई का गाइड्सलाइन है, ये हम नहीं बता रहा हूँ, ये आरबीआई का गाइड्सलाइन है, ये आरबीआई का रूल्स है। आपको नियम फॉलो करना है, आप अपने कानूनी प्रक्रिया की तरफ से चलना है। आप उनसे होम विजिट लेटर, आरबीआई का लाइसेंस, डीआरए का लाइसेंस मांगिए। अगर है तो उनसे बात करिए, अगर नहीं है तो मत बात करिए। और दोस्तों, मैं अपने हर वीडियो में बार बार यही कहता हूं कि अगर आपके पास पैसे हैं तो इनका पैसा देके अपने माथे का जंजाल छुड़ा लीजिए। अगर नहीं है तो उस कंडीशन में कुछ हो सकता है, अगर है तो पैसा दे दीजिए। अब हम बात करेंगे, अगर कोई रिकवरी एजेंट इतनी जल्दी से रिकवरी नहीं करने आ सकता है, क्योंकि जितना आसान उनको कॉल करना, मैसेज करना होता है, उतना आसान रिकवरी घर पे आके करना, क्योंकि उनको मालूम होता है कि गांव में जाएंगे तो हम मार खा जाएंगे, क्योंकि हम बदतमीजी कर जाएंगे। वो डरवा सकते हैं 2-4 शहरों को छोड़कर, जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, इन सब शहरों को छोड़कर जहाँ मेट्रो सिटी है, वहाँ पे ये उन लोगों को जो पिज्ज़ा बर्गर खाने वाले उनको डरवा सकते हैं, गांव के लोगों को डरवा नहीं सकते हैं। उनको मालूम है कि गांव में जाऊंगा तो हमको बांध के मारेंगे। तो खैर ये बात छोड़ो, ये है नहीं टॉपिक। मान लो, अगर मैं सिंपल भाषा में, अगर मान लो कहीं बिहार के जिस बिहार में कभी एम्बुलेंस पहुंचने की सुविधा नहीं, उस बिहार में रिकवरी एजेंट पहुंच सकते हैं? नहीं। और ये 2-4 मेट्रो सिटी में रिकवरी एजेंट की संस्था होती है, वहाँ भी इन लोगों को डरवाते हैं, हड़काते हैं, परेशान करते हैं। वो पिज्जा बर्गर वालों के लिए, और गाँव के लिए नहीं है ये, ठीक। और ऐसे लोगों से जो गाँव में जाने से डरते हैं रिकवरी एजेंट, कि कहीं मैं मार न खा जाऊँ, तो ठीक है, आप अपने ईमेल को, व्हाट्सएप को, मैंने बताया कि आपने मोबाइल को तोड़ के, सिम को तोड़ के फेंक देंगे, ईमेल को डिलीट कर देंगे, मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप डिलीट कर देंगे, नया व्हाट्सएप बनाएंगे, नया ईमेल बनाएंगे, नया सिम लेंगे। उससे आप 2-4 महीने, 5 महीने अपने आप को भूल जाइए। आप अपने जॉब पे फोकस दीजिए, जॉब पे कमाइए। और सबसे पहले आप मल्टीपल लोन में फंसे हुए हैं, जो 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख का है, उसको छोड़ के 5 लाख जो आपका कम अमाउंट का, उसको सेटलमेंट करने के लिए सोचिए। जैसे क्रेडिट कार्ड का हो गया, तो क्रेडिट कार्ड पे आप पीछे लिखेंगे, क्योंकि आप तो सिम तोड़ चुके हैं, आपके पास कोई बैंक का मोबाइल नंबर नहीं है, तो आप कैसे भरेंगे? तो उसके पीछे क्रेडिट कार्ड का एक नंबर लिखा रहता है, उस पर कॉल करेंगे, बोलेंगे सर कि हमको अपना 2-4-5 महीने से हमारी EMI डिफ़ॉल्ट हो रही है, मुझे सेटलमेंट करना है। तो सेटलमेंट पे कॉल उस पर करेंगे, तो वो आपको 20-25% में आपको सेटलमेंट के लिए राजी हो जाएंगे। और इससे आपका भी फ़ायदा होगा, बैंक की भी फ़ायदा होगा, क्योंकि वो तो पहले से लग रहे हैं कब कॉल आए, कब मैं सेटलमेंट कर लूँ। तो आप छोटे अमाउंट को सेटलमेंट की तरफ बढ़िए, और आप अपने सिम को तोड़ेंगे तो इससे आपका 90% मामला सॉल्व होगा। 10% बड़े अच्छे का, क्योंकि 4-5 महीने जॉब करेंगे, आप अपने कैरियर की तरफ भागेंगे, आप सेविंग करेंगे, आप सेटलमेंट कर लेंगे, इससे आपका माइंड फ्रेश रहेगा, ठीक। उसके बाद, और क्रेडिट कार्ड, यदि कोई कितना भी जो एप्लीकेशन, मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल करके लोन लिए हैं, तो ये आरबीआई का नाम खुद फॉलो नहीं करते हैं। ये सब लीगल होते हैं, ये सब अनलीगल होते हैं, ये लीगल हैं। ये खुद आरबीआई का नाम फॉलो नहीं करते। अभी आरबीआई 4 ऐपों को बंद कर दिए हैं, 4 एप्लीकेशनों को बंद कर दिए हैं। जैसे नावी लोन हो गया, आशीर्वाद फाइनेंस लिमिटेड हो गया, उसके बाद एरोहन फाइनेंस लिमिटेड, डीमाई फाइनेंस बंद कर दिया, क्योंकि ये आरबीआई के रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे, इसलिए चारों ऐप को बंद कर दिया है। तो हम तो यही कहेंगे, जितने भी एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन से लोन लिए हैं आप, तो उसको अगर नहीं भरेंगे तो वो 2-4 साल में राइट नाउ में चला जाके बंद हो जाएगा, क्योंकि ये चाइनीज़ हैं, अपने देश के नहीं हैं। और जो अपने देश के होते हैं वो क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, ये सब लोन को आपको भरना है, क्योंकि ये सब लोन को आपको सेटलमेंट करना है, क्योंकि ये आरबीआई की गाइड्सलाइन होती है। आरबीआई के जो लोग लोन नहीं भर पाते हैं, ईएमआई लोन ले लेते हैं, ईएमआई नहीं भर पाते हैं, तो आरबीआई भी एक अपने कानून प्रक्रिया में एक संविधान में जो नहीं भर सकते हैं, जो कमज़ोर वर्ग के होते हैं, तो उनके लिए भी आरबीआई एक सुविधा दी है कि सेटलमेंट के लिए वो हो जाते हैं 1-2-4 साल, 5 महीने, 2-4 महीने या 1 साल, 1.5 साल में वो सेटलमेंट के लिए राज़ी हो जाते हैं। ये बैंक राज़ी कर देता है कितने दिन में। लेकिन हाँ, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, होम का, ये सब तो लोन को आपको भरना है।
ये सबको आपको सेटलमेंट करना है। तो ऑनलाइन है, जो अपने देश के नहीं है, एप्लीकेशन से अगर लोन लिए हैं तो उनको नहीं भरेंगे तो भी वो राइट नाउ में चला जाके 2-4 साल में वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों ये आरबीआई का रूल्स होता है, और आरबीआई के रूल्स कमज़ोर वर्गों के लिए है, जो नहीं भर पाते हैं, ये लोन ले लेते हैं, तो उनके लिए होता है कि वो सेटलमेंट कर लें, सेटलमेंट। तो दोस्तों अगर आप चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर लिया करिए दोस्तों, ताकि हम अपने वीडियो को बना सके। दोस्तों अगर कोई भी जानकारी चाहिए हमसे कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में, हमारा नंबर नहीं है, नंबर मैंने नहीं प्रोवाइड किया हूँ, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में करेंगे तो हम आपको ज़रूर मैसेज देंगे। आप पूछ सकते हैं क्या करना है सर, तो आपका कोई कुछ भी जवाब हो, नोटिस का हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं कि क्या करना है। तो दोस्तों मैं अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।